السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात की बरियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है और हाजत रवा भी है। सारी कायनात की बिगड़ी को बनाने वाला भी है, दाता भी वही है, गौसे आज़म भी वही है, दस्तगीर भी वही है और लजपाल भी वही है। जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है, जिसे चाहता है उरूज अता करता है और जिसे चाहता है पस्ती अता कर देता है। जिंदगी का मालिक है, मौत का मालिक है, सारी कायनात के ख़जानों का वो अकेला मालिक है। दरूद व सलाम आकाए दो जहां इमामुल अव्वलीन इमामुल आखरीन सय्यदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल सद एहतराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों, रबीउल अव्वल का महीना गुजर रहा है। जैसा कि पिछले खुतबा में मैंने आपके सामने ये ऐलान किया कि आइंदा खुतबा जुम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, इस उन्वान पर आपके गोशगुजार किया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात का तज़किरा इतना बड़ा बाब है कि ज़िंदगियाँ लग जाएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात को बयान करना ये किसी इंसान के बस की बात ही कोई नहीं है। मैं आज के इस खुतबा जुम्मा में चंद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात और उसके बाद इस उम्मत मोहम्मदिया पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हुकूक हैं, इस हवाले से गुजारिशात आपके सामने रखी जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खासियत कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका इंतखाब किया है, आपको चुना है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नसबनामा के बारे में खुद गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हस्तफा कनाना, अल्लाह ताला ने किनाना को चुना मिन वलद इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और वस्तफा कुरैशन मिन कनाना, फिर अल्लाह ताला ने कनाना में से कुरैश को चुना। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम,
फिर अल्लाह ताला ने कुरैश में से बनी हाशिम का इंतखाब किया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और फिर अल्लाह ने बनी हाशिम में से मेरा इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में से चुन करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर और रसूल बनाया। बादशाह रोम ने हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। हजरत अबू सुफियान उस वक़्त अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो बादशाह पूछता, ज़रा ये तो बताओ, वो जो नबी हैं उनका नसब नामा कैसा है, हसब और नसब कैसा है, ख़ानदान कैसा है? तो आप बयान करते हुए फरमाते हैं, हुआ फीना जू नसबिन, वो सबसे आला नसब वाले हैं। तो बादशाह आगे से जवाब देता है कि हकीकत बात है कि जो पैगंबर होता है वो आला नसब वाला ही हुआ करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत के आपका नसब हसब भी सबसे आला है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी खुसूसियत कुरान बयान करता है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। आपसे पहले किसी पैगंबर और रसूल के हिस्सा में ये खुसूसियत और ये आसमत नहीं आई है। हज़रात गिरामी कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। आप फरमाते हो, कायनात के लोगों, मैं एक रहमत हूँ जिसे लोगों की तरफ अल्लाह ने एक हदिया, एक तोहफा बना करके भेजा है। मैं अल्लाह की तरफ से इनाम हूँ, अल्लाह की तरफ से एक रहमत हूँ, अल्लाह की तरफ से हदिया हूँ, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हूँ, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की रहमत, आपकी रहमत कोई महदूद नहीं है। अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब अपने नबी की रहमत का जिक्र किया तो कहा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिथे तक खुदा दी खुदाइए, ओथे ओथे मुस्तफा दी मुस्तफाइए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की रहमत कितनी है, कितनी रहमत है। उलमा ने इस बात को लिख दिया है कि जहाँ जहाँ पर कायनात के परवरदिगार की इबादत होती है, अल्लाह की रुबूबियत है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की रहमत भी वहाँ वहाँ पर है। हज़रात गिरामी कदर, रब की रुबूबियत तमाम जहानों के लिए। और जहान दुनिया में कितने हैं? किसी ने कहा 16,000 जहान है, किसी ने कहा 18,000 जहान है। और कुरान क्या कहते हैं? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। किसी बंदे के ज़हन और गुमान में आ ही नहीं सकता है अल्लाह ने कितने जहान बनाए हैं। आप देखें ना, ऐसी ऐसी मखलूक़ात जो हमने कभी जिंदगी में देखी नहीं है। आप
टेलीविज़न में देखते हैं समंदरी मखलूक़ात, ऐसी ऐसी मछलियाँ जो हम जिंदगी में पहली मर्तबा देखते हैं, और इंसान की रसाई अभी अभी बहुत कम है। अल्लाह के जहान बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़मीन एक जहान है, इंसानों का एक जहान है, परिंदों का एक जहान है, जानवरों का एक जहान है, जिन्नात का एक जहान है, फरिश्तों का एक जहान है, मछलियों का एक जहान है, चौपाहों का एक जहान है, दोपाहों का एक जहान है। मुझे कहने दीजिए ये कितनी मेरे नबी की रहमत कितनी ज्यादा है। वो जहान जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, मेरा नबी उस जहानों के लिए भी रहमत बन कर के आए। आलम अरवा है तो मेरा नबी वहाँ पर भी रहमत है, आलम दुनिया है तो मेरा नबी यहाँ पर भी रहमत है, आलम कब्र है मेरा नबी वहाँ पर भी रहमत है, और आलम हशर है तो मेरा नबी वहाँ पर भी रहमत है। माना ये हुआ वो जहान जो अभी तक इंसान के वहमो गुमान में आए भी कोई नहीं है, मेरा नबी उन जहानों के लिए भी रहमत बन करके आया है। सुभान अल्लाह। तमाम जहानों के लिए ये मेरे नबी की खास खुसूसियत है कि जितों तक रब दी रबूबियत है उथे उथे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमत। तीसरी खुसूसियत कुरान पाक के अंदर कायनात के परवरदिगार ने खुद ऐलान फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इस कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने मेरे नबी की 4 सिफात का जिक्र किया है। मेरा दिल चाहता है मैं उन 4 सिफात को आपके सामने रखूं। पहली सिफत क्या है? अल्लाह कहता है देखो मैंने ये जो रसूल भेजे हैं ना मैं तुम्हारी जानों में से मबूस किए हैं। और क्या सिफत बयान की है कि इनके अंदर ये जब तुम्हारा नुकसान होता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो बड़ा गिरां गुजरता है, आप परेशान हो जाते, आप हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए जब उम्मत का नफ़ा होता है नफ़ा के ख्वाहिशमंद हैं। और हज़रात गिरामी कदर ये 4 सिफात बयान की गई। मेरा दिल चाहता है मैं एक सिफत पर गुफ्तगू करूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जानों में से मबूस किए गए। कुरान पाक खुद ऐलान करके कहता है क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह कहते हो मेरा सोना नबी बतला दीजिए, इनको बतला दीजिए मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दूसरी आयत कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, कुरान पाक की आयत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने कहा कह दीजिए कि मेरा रब पाक है और मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ जो तुम्हारे तरफ रसूल बना करके भेजा गया। अब जहाँ तक बात बशर की है तो हमारे भाई कहते हैं देखो ये तौहीन है। मैं कहता हूँ ये तौहीन नहीं है, ये अज़मत है। देखो ना हुजूर हैं तो बशर, लेकिन सिर्फ बशर नहीं है बल्कि तमाम बशर इंसानियत के सरदार हैं।
ये कैसी असमत वाली बात होती कि एक फरिश्ता होता, एक नूरानी मखलूक होती, और फिर हम उनकी उसकी सिफात बयान करते तो कोई काफिर, कोई कहने वाला कह सकता था भाई इस वजह से झूठ नहीं बोलते, इस वजह से अमीन हैं, इस वजह से बड़ा अच्छा अखलाक है, क्योंकि हमारे जैसे थोड़ी हैं, हम इस वजह से ये हमारे अंदर ये चीजें इस वजह से पाई जाती है कि हम इंसान हैं। मेरे अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हमारी जानों में मबऊस करके बतलाया, फिर आला अखलाक अता करके बतला दिया है तो तुम्हारे जैसे, लेकिन तुम सबके सरदार बन करके आए हैं। मेरे नबी जैसा अखलाक किसी का नहीं है, मेरे नबी जैसा किरदार भी किसी का नहीं है, मेरे नबी जैसी सीरत भी किसी की नहीं है, मेरे नबी जैसी सूरत भी किसी की नहीं। ये अलग बात है हज़रात गिरामी कदर, बशर बशर में फर्क है। आप और मैं, आप और मेरा लुआब जो है, आपके और मेरे लुआब से जो है वो बदबू आती है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब को मेरे नबी के यार सीने से लगा लेते हैं। आपके और मेरे पसीने से बदबू आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को पसीना आता है तो लोग शीशियां लेकर के आपके पसीने को, आपके पसीने के कतरात को बंद करने लगते हैं। और जब कोई दावत होती है तो उसी पसीने को अपने लिबास पर लगा लेते हैं, और जब वो पसीना लिबास पर लगता है तो लोग पूछने लग जाते हैं बताओ तो सही ये खुशबू खरीदी है तो कहां से खरीदी है? नबी अलैहिस्सलाम का पसीना। और किसी ये थोड़ा सा शोर कर रहा है वकास भाई, इसे सीख करें। हज़रात गिरामी कदर हुजूर अलैहिस्सलाम आपके और मेरे जैसे तो बशर नहीं है, ये तो अलग, ये तो बात हकीकत पर मबनी है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर, आप कैसे बशर हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फिर तमाम बशर इंसानियत का सरदार बनाया है। और आइए हज़रात गिरामी कदर, ये जो इस आयत में दूसरी सिफत बयान हुई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किस्म की तकलीफ जो है उम्मत पर जब तकलीफ आती है नबी अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं होता, आप अलैहिस्सलाम पर गिरां गुजरती है, आप आसानी पसंद करते हैं, अपनी उम्मत के लिए आसानी पसंद करते हैं। आओ ना मैं तुम्हें लेकर के चलूं, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेअराज की रात रब की मुलाकात के लिए हाजिर हुए, हम कलामी हुई है, अल्लाह ने तोहफा दिया 50 नमाज़ों का, सुभान अल्लाह, 50 नमाज़ों का तोहफा दिए, वापिस आए हैं, फिर वापिस गए हैं। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं 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 ये बहुत ज्यादा है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये नमाजों की तादाद ज्यादा है, आप अल्लाह की दरबार में फिर हाजिर हुए, अर्ज किया मेरी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकेगी, कम कीजिए। आपके लिए 5 कम कर दी गई, आप फिर आए, फिर गए, 5 कम कर दी गई, आप फिर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको ताला लगा के रखा करें, इसकी सेटिंग को छेड़े ही नहीं। जुम्मे में बड़ी रूहानियत और माहौल होता है, एक तिनका भी हिलाने की इजाज़त नहीं है। तो ये वकास भाई इसे अपने हैंडल पे रखा करें, आगाज़ में सही करके फिर इसको बंद कर दिया जाए। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ कम करनी थी, वो ठीक था, आवाज़ थोड़ी सी कम कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उन्होंने 2 नहीं पढ़ी हैं, तो ये 50 कैसे पढ़ेंगे? अब फिर गए, फिर वापस आए, नबी अलैहिस्सलाम ने कितने चक्कर लगाए और 5 बाकी रह गए। ये मेरे नबी की रहमत है ना, ये मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए गए हैं, अपनी उम्मत के लिए मेरे नबी आसानी पैदा कर रहे हैं। मेरे नबी अर्ज करते, बार बार अर्ज करते, रब्बा नहीं पढ़ी जा सकती हैं, कम कीजिए। अल्लाह ने 5 कर दी हैं, अल्लाह ने कितनी कर दी? कुछ लोग आखते ने भी हुजूर एक फेरा होर ला देंदे ते ये भी कम जरा ना, सुभान अल्लाह, कि लोगों की सोच। 5 रह गई, 5। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अब अल्लाह की रहमत, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा महबूबा हेगियां 5 ने
तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 मैं सवाब 50 दा अता करांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी, मैं अपने नबी की खुसूसियात बयान, ठीक है जी, अपने नबी की खुसूसियात बयान कर रहा हूँ। मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए आसानी पैदा करते हैं, आसानी पैदा की है। मुश्किल मेरे नबी को गवारा ही नहीं है कि मेरी उम्मत का कोई फर्द मुश्किल में आए। आइए ना दूसरी मिसाल अर्ज करता हूँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे नबी ने ना नमाज तरावी पढ़ाई 3 रातें बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई हैं, लेकिन चौथी रात सहाबा इंतजार करते रहे, लेकिन मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं लेकर के आए। मेरे आका फरमाते हैं, यारो अगर मैं इसी तरह नमाज बाजमात तरावी की पढ़ाता रहता तो तुम्हारे ऊपर ये तरावी फर्ज हो जाती, बाजमात नमाज अदा करना तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाता। मुझे ये नहीं गवारा कि मेरी उम्मत पर नफली नमाज फर्ज हो जाए और मुश्किल में पड़ जाए मेरी उम्मत। मेरे आका ने अपनी उम्मत का सोचा है और आप फरमाते हैं, अहब्बा लि अदयानी इलल्लाहि तआला अल हनीफिय्यतु समहतु। आप फरमाते हैं, अल्लाह को तमाम अदयान में से दीन हनीफी सबसे ज्यादा पसंद है, इस वजह से क्योंकि ये दीन बड़ा आसान है। सुभान अल्लाह, ये दीन बड़ा आसान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हजरत मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना आप दावत के लिए भेज रहे हैं यमन की सरजमीन पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको नसीहतें कर रहे हैं। आपने एक नसीहत इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं, यस्सिरा वला तुअस्सिरा वबश्शिरा वला तुनफ्फिरा वततावा वला तख्तलिफा। आप फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे यारो, दावत के लिए जा रहे हो, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना। आपके बड़े बड़े खुतबा, आज के दावत देने वाले लोगों के लिए मेरे नबी ने कानून बतला दिए। मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों को आसान करके दीन समझाओ, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी ना करो, मुश्किल में नहीं डालना, आसान करके दीन समझाना है। आप फरमाते हैं, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, दीन से नफरत नहीं दिलाना, करीब करना है, खुशखबरी सुनानी है, आसानी पैदा करनी है। और आप फरमाते हैं, आपस में मिलजुल करके रहना, इख्तिलाफ नहीं करना है। मेरे नबी की ये रहमत है, ये मेरे नबी की, मेरा नबी हरीस अपनी उम्मत के लिए मेरे नबी ने आसानी पैदा की है। और आइए हज़रात गिरामी कदर, तीसरी सिफ़त जो इस कुरान पाक में बयान हुई है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं, तुम्हारी हिदायत की बड़ी फिक्र, हुजूर इस्लाम को हिदायत की बड़ी फिक्र है कि मेरी उम्मत कहीं जहन्नुम में ना चला जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल इस तरह है जैसे एक बंदा आग जलाता है, उसने बहुत ज्यादा आग जला ली, जब वो आग जल गई ना तो उस आग की तरफ परिंदे और जानवर जो है वो उस आग की तरफ जाते हैं और वो शख्स जो है उनको पीछे हटाता है कि पीछे हट जाओ, आगे आग है। पतंगे और ये छोटे छोटे जो है वो आगे आग की तरफ आते हैं तो वो शख्स उनको पीछे हटाता है, आगे आग है पीछे हट जाओ। हुजूर फरमाते मेरी मिसाल भी उस तरह की है कि ये लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और मैं इनको पकड़ पकड़ करके पीछे हटा रहा हूँ। आप फरमाते हैं जो जो तुम मुझसे दामन छुड़ा करके जहन्नुम की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हें जहन्नुम से बचा रहा हूँ, माना ये हुआ जो मेरे नबी के दामन में आ गया वो जहन्नुम से महफूज हो गया। जिसने मेरे नबी का दामन छुड़ा दिया वो जहन्नुम की आग का बालन बन जाएगा। हजरात गिरामी कदर, मेरे नबी कैसी आसानी पैदा करते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं जब नमाज पढ़ाता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी किरात करूं, मैं कुरान पाक की लंबी लंबी जो है
वो तिलावत करूं। लेकिन जब मैं नमाज के दौरान किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं, मैं अपनी किरात को, अपनी नमाज को तखफीफ कर देता हूं, वहीं पर मुकम्मल कर देता हूं। क्योंकि मेरे दिल में आता है जब बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ के दिल में बच्चे के रोने की आवाज सुनकर के तकलीफ हो रही होगी, मैं मोहम्मद कुरान पाक की तिलावत पर बंद कर देता हूं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम इतने हरीस, इतनी अपनी उम्मत पर मेहरबान। आइए हजरत गिरामी कदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान पाक की आयत मेरे नबी तिलावत कर रहे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क्या माना इस आयत का? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है अल्लाह, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ये जो तेरे बंदे, ये जो मेरी उम्मत है ना, ये तेरे बंदे। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तेरे बंदे। ये तेरे बंदे हैं, इनको अजाब दे तब भी तेरे बंदे, माफ कर दे तब भी बंदे। मेरे हाथ खड़े हैं, ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे इनके साथ सलूक कर। अब मेरे नबी ये कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, फबका, और मेरे नबी ज़ारो कतार रोने लग गए। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। कायनात के परवरदिगार ने फौरी जिब्रील को भेज दिया, और जा जिब्रील जमीन पर चला जा कर के पूछ के तो आना, मेरे लाडले पैगंबर की आंखों में आंसू कैसे हैं। जिब्रील आ गया, आकर के अर्ज करता है, आका अल्लाह ने भेजा है, बतलाइए तो सही ना, आप क्यों रो रहे हैं। मेरे नबी ने रोने की वजह बताइए। मेरे नबी अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, जिब्रील देख तो सही ना, इस आयत ने आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, ये जो मेरी उम्मत है तेरे बंदे हैं, अजाब दे तो तेरे बंदे, माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं। मैं रो इस वजह से रहा हूं, मैं तो अपनी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपनी उम्मत के बारे में ये नहीं कह सकता, अल्लाह तेरे बंदे ने माफ कर दे फिर भी ठीक है, अजाब दे फिर भी ठीक है। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी गुनाहगार उम्मत। हजरत जिब्रील के रब के सामने पैगाम मेरे नबी का लेकर, अल्लाह सभी कुछ जानते, इसके बावजूद मेरे नबी का मनसब बताना चाहते, मेरे नबी की शान बताना चाहते। जिब्रील ने जाकर के पैगाम पहुंचा दिया है, ए अल्लाह तेरा नबी अपनी उम्मत के गम में रो रहा है, मेरा तेरा नबी अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए रो रहा है। मैं अपने गुनाहगारों को, अपनी उम्मत के गुनाहगारों को तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा नबी हरीस अपनी उम्मत के लिए, और मेरा नबी मेहरबान अपनी उम्मत के लिए। मेरे नबी के दिल में अपनी उम्मत की कितना दर्द है। मेरे नबी ने फरमा दिया, जिब्रील पैगाम लेकर के चला गया, ऐ अल्लाह तेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। अल्लाह ने पैगाम दे करके भेज दिया, जिब्रील आ गया, आकर के अर्ज करता है, ओ मेरा सोहना नबी, अल्लाह ने पैगाम भिजवा दिया है, अपनी आंखों से आंसू साफ कर लीजिए। इम्ना सनुरजी का फी उम्मती का वला नसू का, ओ मेरा लाडला पैगंबर, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही कर डालेंगे। सुबह हम आपको राजी कर देंगे, हम आपको राजी कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज का मेरा गुफ्तगू का उन्वान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात। बाकी नबी कहते हैं, ए अल्लाह तेरे बंदे हैं, मेरा नबी कहते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत है। सुभान अल्लाह, मेरी गुनाहगार उम्मत। सुभान अल्लाह। और आओ ना, मेरा दिल चाहते मैं आपको हशर के मैदान में लेकर के चलूं। अब तवज्जो, आपने मेरी निगाहें मेरी तरफ रखनी है। इतना खूबसूरत मंजर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि मेरा नबी हशर के मैदान में भी रहमत, हशर के मैदान में भी नबी की अपनी उम्मत के लिए कैसा दर्द है, कैसी रहमत है, शिफात कैसी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हशर का मैदान है, नफ्स
नफ्सी का आलम है। यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस वक्त माँ अपने बच्चे को फेंक करके कहेगी, ए अल्लाह सिर्फ मुझे बचा ले, चाहे मेरा बच्चा जहन्नुम में फेंक दे। बाप कहेगा, रब्बा चाहे मेरा सारा खानदान जहन्नुम में फेंक दे, अल्लाह बस मुझे बचा ले। कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा। सूरज सवा मील की मुसाफत पर होगा। तांबे की जमीन होगी। हर इंसान अपने गुनाहों के बराबर पसीने में शराबूर होगा। कोई घुटनों तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। जिस बंदे के जितने गुनाह होंगे उतना उसका पसीना होगा। हुजूर फरमाते हैं कई लोग जो है वो पाँव के बल चल कर के आएंगे, कोई घुटनों के बल चल कर के आएंगे, कोई सर के बल चल कर के आएंगे और कोई नेकोकार लोग सवारियों पर बैठ कर के आएंगे। मेरे नबी मंजर बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं आयशा, हशर के मैदान में मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी। अम्मा जान हरस करती हैं, आका हाय हया, क्या उस वक्त कोई किसी को देखेगा नहीं? क्या किसी की तरफ नजर जाएगी नहीं? मेरे आका फरमाते हैं, आयशा कैसी बात करती हो? उस वक्त तो ऐसा मदहोशी का आलम होगा। हर इंसान अपने बारे में सोचेगा, हाय मेरा नाम अमाल मेरे बाएं हाथ में ना पकड़ा दिया जाए, हाय आज मेरे लिए जहन्नुम का ऐलान ना हो जाए, हाय कहीं आज मैं मारा ना जाऊं, कहीं मेरे लिए जहन्नुम का सर्टिफिकेट न मिल जाए, हाय आज मेरा क्या बनेगा? मैं तो बड़ा गुनाहगार। सारे गुनाह बंदे के सामने आते चले जाएंगे। हर इंसान अपने बारे में सोचेगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। फिर आप फरमाते हैं तमाम के तमाम लोग, अल्लाह ना एक ही मैदान में सब लोगों को जमा कर देगा। अब ये तमाम के तमाम लोग ना आपस में गुफ्तगू करेंगे, देखो हमारी हालत कैसी है, देखो हमारा क्या बन गया, देखो हमारी कैसी हालत है। आपस में बात करते करते ना फिर सारा मशवरा होगा और सारे लोग मिल करके ना हजरत आदम के पास जाएंगे। ए बाबा आदम, आप हमारे अब्बा जान, हम आपकी औलाद है, देखिए आपकी औलाद कितनी परेशान है, हिसाबो किताब शुरू करवाइए, अल्लाह के सामने सिफारिश कीजिए, जन्नत मिले जहन्नुम मिले। ये तो बात की बात है ना, हिसाबो किताब का आगाज ही नहीं हो रहा, लोग बड़े परेशान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं 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 नहीं, आज अल्लाह बड़े गुस्से में है, मैं अल्लाह के सामने कलाम नहीं कर सकता, अल्लाह बड़े गुस्से के अंदर है। हजरत आदम कहेंगे मैं तो अपनी माफी मांग रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे कहा था फलां दरख्त के करीब न जाना, मैं चला गया, मैं तो अपनी माफी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वहाँ आपको आकर के सारे लोग कहेंगे आप अल्लाह के पहले रसूल हैं, आप सिफारिश कीजिए, हिसाबो किताब का आगाज हो। कहेंगे नहीं नहीं, आज अल्लाह बड़े गुस्से में है, मैं अल्लाह के सामने कलाम नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप अल्लाह से हम कलाम होते रहे, अल्लाह ने आपको ये शरफ अता की है, आप आज भी हम कलाम होइए ना, आप आज भी अल्लाह के सामने सिफारिश कीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने मारा था मुक्का और मार दिया था बंदा, मैं तो अपनी माफी बता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं तो अपनी माफी मांग रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वहां से भी जवाब मिल जाएगा। फिर चलते चलते तेरे और मेरे नबी के पास आएंगे, सुभान अल्लाह, आमीना के लाल के पास है। मेरे नबी फरमाएंगे ना, कहाँ चलते फिरते रहे हो, कहाँ चक्कर लगाते रहे हो, ये अजमत तो अल्लाह ने मुझे अता की है, शिफात करूंगा तो मैं करूंगा। हुजूर फरमाते हैं वला फखरा, और मुझे इस बात पर फखर कोई नहीं, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा, मुझे नहीं पता मैंने अपने रब की क्या तारीफ करनी है, अल्लाह मेरे जहन में डालेगा, मैं अपने रब की हम्द व सना बयान करूंगा, अपने रब की तारीफें करूंगा। सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, दूसरा दिन गुजर जाएगा,
जाएगा, मेरा नबी सजदे में, तीसरा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, चौथा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, पांचवा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, छठा दिन आ जाएगा, मेरा नबी सजदे में रब को मनाते हुए, आंसू बहाते हुए, गिरियासारी करते हुए, फिर मेरा रब ना राजी हो जाएगा। मैं कहा करता हूँ मेरे नबी को रब को मनाने का तरीका ही बड़ा आता है। अल्लाह बड़े गुस्से में, कोई हम कलाम ना हो सका, मेरे नबी ने रब को मना लिया है। अब अल्लाह जब राजी हो गया ना, अल्लाह ने दो जुमले इरशाद फरमाए। अगर वो जुमले सुन करके आपको लुत्फ आए ना, आपने दोनों हाथों को उठा करके बोलना है। कायनात का शहंशाह कहेगा, और मेरा सोहना नबी बस कर जाना, तूने बड़े आंसू बहा लिए। इरफा रअसका सल तुअता, अब आप अपने सर को उठाइए, अब आप मांगिए, मैं अता करूंगा। मैं इसका तर्जमा अपनी पंजाबी जुबान च एवें कीता करना। अल्लाह आखेगा, ओ मेरा सोना नबी, ओ मेरा लाडला पैगंबर, ओ मेरा महबूब पैगंबर, बस कर जाना, अपनी आँखां चो अथरू साफ कर ले, तू जिवें आखेगा असी उंजे ही कर देवांगे। सुबहान इरफा रासा सल तोता। बताने लगा हूँ कि मेरा नबी आपके लिए कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना हरीस है। और जो उम्मत मेरे नबी को आज भूल गई, वो मेराज की रात भी गया रब के पास, और रब से हम कलाम हुआ, वहाँ पर भी नहीं भूला। अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब ये कह दिया ना, अल्लाह ने कहा, ओ मेरा सोना नबी, तुझ पर मेरी रहमतें, तुझ पर मेरी बरकतें। मेरे नबी वहां पर भी, वहां आज कोई सूबेदार बन जावे ना, सूबेदार ते सारियां नूं भुल जांदे, MPA MNA बन जावे ते सारियां नूं भुल जांदे। और मेरे नबी उस कुर्सी ते जाके बैठे ने, उस असमत वाले मुकाम ते जाके बैठे ने जहां कोई आज तक नबी भी नहीं पहुंच सका। किसी बंदे बशर के ज़हन में ख्याल भी नहीं आया। मेरा नबी मेराज की रात रब से हम कलाम है, उस वक्त भी अपनी उम्मत को भूला कोई नहीं। जब अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मेरा नबी फौरी बोल करके अर्ज करता है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह, सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी उम्मत के तमाम लोगों पर तेरी रहमतें हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए हज़रात गिरामी, जब अल्लाह ने कहा ना मांगिए, क्या मांगते हैं, तो 6-7 दिन के सजदे के बाद अब मेरा नबी मांगने लगा। तो क्या मांगा? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। वो नबी कहता है तेरे बंदे हैं, मेरा नबी हशर के मैदान में भी कहता है मेरी उम्मत है और मेरी गुनहगार उम्मत है, अल्लाह माफ़ कर दे। और अल्लाह ने हुजूर से ये वादा किया है कि जब तक हम आपको राजी करेंगे, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। और दसो मेरा नबी उदो तक राजी नहीं होएगा जदो, और मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, हुजूर जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, सबसे पहले दरवाजा खुलवाएंगे और जन्नत में लोग चले जाएंगे। मेरे नबी फिर वापस आएंगे और मेरे नबी फिर आकर के सर सजदे में रखेंगे और फिर अर्ज करेंगे, रब्बा अभी मेरी उम्मत जहन्नुम के अंदर है, मेरी उम्मत अभी आग के अंदर है, मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूँ? सजदे में सर है मेरा नबी। फिर अल्लाह फिर कहेगा, सोना नबी उठा सर सजदे से और फिर इन इतने लोगों को लेकर के आ जा। उन लोगों को अल्लाह के नबी जहन्नुम से निकालेंगे, जन्नत में पहुंचाएंगे, फिर आकर के सर सजदे में रख देंगे। अल्लाह भी और भी बाकी हैं। फिर अल्लाह आखिरी ऐलान करेगा, और मेरा सोना नबी जाइए, जिस आपकी उम्मत के दिल में राई के बराबर भी ईमान मौजूद है उसे निकालिए, मैं उसे जन्नत का टिकट अता करता हूँ। सुबहान, कलमा पढ़ने वाला मवाहिद बंदा रब्बे का
काबा की। मुवाहिद बंदा जो मुशरिक नहीं है, मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी थी, है ना जी। मुशरिक दी थी गाली कोई नहीं, मुवाहिद को अल्लाह जन्नत में जरूर जगह अता फरमाएगा। मेरे नबी की शिफात कबूल होगी। हजरात गिरामी कदर आइए, अब मेरा दिल चाहता है मैं आपको ये बताऊं ना आप पर क्या हुकूक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से। आपका सबसे पहला हक ये है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर के आइए, ईमान लेकर के आने। और अगली खुशखबरी सुनाऊं जो मैंने नहीं खुशखबरी सुनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुनाई है। आप फरमाते हैं तूबा लिमन रआनी व आमन बी, उस बंदे को खुशखबरी है जिस बंदे ने मुझको देखा और मुझ पर ईमान लेकर के आया, उस पर खुशखबरी है। और हुजूर अगला जुमला इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वतूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, और आप फरमाते हैं उस बंदे के लिए 7 मर्तबा खुशखबरी है जिसने मुझको देखा नहीं पर मेरे ऊपर ईमान लेकर के आया। हुजूर ने आपका जिक्र किया है, हमने हुजूर को देखा तो नहीं लेकिन हमें ईमान है, हमें हुजूर पर ईमान। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर आइए, और दूसरा हक क्या है कुरान में अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को हुजूर की आवाज़ से बुलंद नहीं करना। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह किसी मसला में ना आपकी बहस होगी और आपकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो गई, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। जब कुरान आया ना तो फिर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म जब भी गुफ्तगू करते इतनी आहिस्ता बोलते हुजूर 2 मरतबा पूछते उमर बतलाना कहा गया है। सुभान अल्लाह। और मैंने यहाँ तक रिवायत में पढ़ा है कुछ सहाबा घरों में चले गए, गुफ्तगू ही नहीं कर रहे कि कहीं हमारी आवाज़ हमारे आका से ऊंची ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुबह ऐसा अदब किया है। हज़रात गिरामी कदर फिर अंदाज ये भी हुआ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, अंदाज कैसा हुआ है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब और एहतराम करते हुए फिर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सुलह हुदैबिया है ना, सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना काफिरों की तरफ से जो है एक शख्स को कासिद बना करके और वह बिन शक्फी रज़ी अल्लाह जो बाद में इस्लाम लेकर आए कासिद बन करके आए ना, काफिरों ने भेजा जाओ जरा पता करके आओ ना उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे लोग हैं। तो उन्होंने जाकर के जब मंजर बयान किया, कहा तुम किन लोगों से मुकाबला करते हो। मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में मैं गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की अजमत को देखा है, लेकिन यहाँ तो बात ही निराली है। इनके बादशाह, इनके अमीर, इनके नबी जब अपना लुआब नीचे फेंकने लगते हैं तो सहाबा अपने हाथों को आगे कर लेते हैं और उन लुआबों को अपने सीने पर मलने लगते हैं। जब वो वुजू करते हैं उनके वुजू के कतरात को जमीन पर गिरने नहीं देते। जब वो हुक्म करते हैं वो उनके हुक्म पर अपनी जानों को नजराना पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम किन लोगों का मुकाबला कर रहे हो। मैं जो मंजर देख करके आया हूँ उनके दिलों से मौत का खौफ उन्होंने निकाल दिया है। वो तो अपने नबी और अपने आका के हुक्म पर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक और शिफ्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक के हवाला से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर के आना और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होनी चाहिए। और आपका चौथा हक ये है आपके उस्वा हसना पर अमल किया जाए।
वो शख्स झूठ बोलता है जो कहते हैं मैं हुजूर से प्यार करता हूँ लेकिन उसकी ज़िंदगी में हुजूर नज़र नहीं आते हैं, वो शख्स झूठ बोलता है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए, सहाबा किराम ने मोहब्बत के सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हर हुक्म पर अमल करके दिखलाए। एक सहाबी ने देखा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का पहला बटन मुबारक खुला हुआ, उसने सारी जिंदगी बटन ही बंद नहीं किया। एक सहाबी ने देखा आप कद्दू खाना पसंद करते, वो सारी जिंदगी कद्दू ही खाते रहे। एक सहाबी ने देखा आपने लहसुन नापसंद किए, उसने सारी जिंदगी लहसुन ही कोई नहीं खाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर सवार है, चलते चलते सवारी रोक दी, नीचे उतर करके पैदल चल करके वहां से रो हो करके वापिस आए। किसी ने पूछा क्या मामला, कोई काम नहीं था चल करके क्यों आए? कहा मुझे कोई काम नहीं था, बस मैंने अपने नबी को ऐसे करते हुए देखा था। हजरत फारूक आज़म तवाफ करते करते हजर अस्वद को मुखातिब होकर के कहते हैं ओ हजर अस्वद ला तनफा व ला तज़ुर, ना तो नफा दे सकते ना तो नुकसान पहुंचा सकने, मैं तेनू इस वजह तो चुम रहा वा क्योंकि मैं अपने नबी नु तेनू चुम दिया होया वेखे। सुबह सुबह हर अदा को महफूज कर ले, हर अदा को महफूज कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम के यार ने अंगूठी पहनी हुई सोने की, मेरे नबी ने देखा और मेरे नबी ने कहा ये सोना तो हराम है। मेरे नबी ने अंगूठी यूं पकड़ करके निकाली और उसे फेंक दी और हुजूर तशरीफ लेकर के चले गए। अंगूठी वहीं पर पड़ी रही। साहबा कहते हैं यार उठा ले, घर में किसी औरत के काम आ जाएगी। कहा जिस अंगूठी को पकड़ कर हुजूर ने फेंक दी है मैं उसे पकड़ने के लिए तैयार ही कोई नहीं हूँ, मैं उसे इस्तेमाल में लाने के लिए अब तैयार कोई नहीं हूँ। और आइए हजरात गिरामी कदर, ये भी हक है कि उम्मत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ती रहे। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह कहते हैं ना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी दुरूद पढ़, अल्लाह भी दुरूद भेजता है। हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़, अल्लाह भी दुरूद भेजता है। और क्या कहा? फरिश्ते भी दुरूद भेज, तुम भी दुरूद भेजो। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, यहाँ पर मैं एक नुक्ता, आखिरी बातें तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने कहा, क्या कहा? या अय्युहन नबी, अल्लाह ने या अय्युहर रसूल नहीं कहा, आपका नाम नहीं लिया है, बल्कि क्या कहा? या अय्युहन नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, शायद इस अंदाज के बाद आपने पहले नहीं सुनी हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आपकी नबुव्वत का तज़किरा किया गया है और आपको पता है आप किस वक़्त नबी बने हैं, आप किस वक़्त से नबी है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना आप किस वक़्त नबी बने हैं, आप अलैहिस्सलाम, तिरमिज़ी की सही रिवायत, आप फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी नबी था जिस वक़्त अभी आदम, अभी हजरत जिब्रील, हजरत आदम की मट्टी जो है वो अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं उस वक़्त भी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया था, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया था। अभी जब ये ज़मीन, सूरज, चांद और सितारे अभी कुछ भी बना नहीं था, मेरा नबी उस वक़्त भी नबी था। फिर मुझे कहने दीजिए ना, जब से मेरा नबी है उस वक़्त से अल्लाह मेरे नबी पर दरूद और सलाम भेज रहा है। और अल्लाह का दरूद और है, फरिश्तों का दरूद और है, हमारा दरूद और है। अल्लाह का दरूद ये है कि अल्लाह मेरे नबी की अस्मत को बढ़ा रहा है, मेरे नबी की अस्मत को और बढ़ा रहा। फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। और आइए जब आप दरूद पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन। आप फरमाते हैं जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुनाह माफ फरमाएगा और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और दुरूद पाक जो बंदा पढ़ता है ना उसके सारे गम दूर हो जाते हैं। नबी इस्लाम के एक साहबी आकर अर्ज़ करते हैं, आका मैं जब दुआ करता हूँ तो मुझे ये बताएं ना, मैं दुआ के अंदर कितनी दुआ मांगूं और कितना आप पर दुरूद और सलाम पढ़ूं। मैं ऐसा करता हूँ, चौथाई हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूँ और 3 हिस्से में अपनी हाजात जो जो मुझे चाहिए रब से मांग लेता हूँ। आप फरमाते हैं माँ शिता, जैसे तेरा जी चाहे, लेकिन इन जिद्दा फहुवा खैरुल लक, लेकिन अगर तू ज्यादा कर देना तो तेरे लिए बेहतर है। तो वो कहता है अच्छा फिर ऐसा करता हूँ, 3 जो है वो 2 हिस्से दुरूद पढ़ता हूँ और 2 हिस्से जो है वो दुआ मांग लेता हूँ, 2 हिस्से दुआ मांग लेता हूँ। तवज्जो भाई, नीचे बैठ जाए, तवज्जो रखें, ये ना किया करें, नीचे रखा इधर लगा कर ना वहाँ वो जो ऑटोमेटिक जो है वो खुशबू फेंकने वाला है वो ला के लाइए ताकि ऑटोमेटिक तानू खुशबू आवे तो जुम्मे के दौरान उठना ना पवे। मोहब्बत है आपकी और इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा लग जाएगा इंशाल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तू ज्यादा कर दे तो तेरे लिए और बेहतर है। अर्ज करता फिर आका मैं एक हिस्सा दुआ कर लिया करूंगा, बाकी आप पर दुरूद पढ़ लूं। आप फरमाते हैं फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, अगर और ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज करते आका फिर मैं ऐसा करता हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, आप पर दुरूद ही पढ़ता रहता। मेरे नबी फरमाते अगर तू ऐसा करे ना, इज़ा तुकफ़ा हम्मका व युग़फ़िरु लका ज़ंबका, अगर तू ऐसा करे कुछ ना मांगे, कुछ भी ना मांगे, दुरूद ही पढ़ता रहे, अल्लाह तेरे सारी मुसीबतें परेशानियां भी खत्म कर देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी माफ कर देगा। सुबह और आखिरी हदीस सुनिए, आप फरमाते हैं मन सल्ला अलैया हिना युस्बिहु अशरन व हिना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा। आप फरमाते हैं जो बंदा दिन में 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, शाम में 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, आप फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उस बंदे की खुद शिफाअत करूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। जब कोई किसी के काम नहीं है, हुजूर गारंटी ले रहे मैं शिफाअत करूंगा। हजरात गिरामी कदर आइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते उठते बैठते आप पर दुरूद व सलाम पढ़िए। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। व आखिर दावाना।